ठीक है, आज हमारी क्लास नाउन की दूसरी क्लास है ना। तो हम उसी से वहीं से आपको आगे लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था नाउन आइडेंटिफिकेशंस के लिए कितने वर्ड बताए थे? 3। एक बताया था मैंने आपको हु, अच्छे से याद होगा। दूसरी मैंने बताया था हुम, और तीसरी बताया था व्हाट। इसी 3 वर्ड्स के आधार पर आप नाउन का आइडेंटिफिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं उससे। अब हमें क्या होगा, अब जब हम नाउन जान चुके हैं तो हम नाउन के बारे में ही थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। ये हमारी नाउन है, ठीक है जी। आइडेंटिफिकेशंस तो आप अच्छे से कर ही लेंगे। जब आपको नाउन की आइडेंटिफिकेशंस होंगी तो नाउन होंगी, और नाउन से जस्ट पहले आपको मिलेंगी वो, उसका नाम कहलाएगा एडजेक्टिव। ये नाउन होंगी सेंटेंस में, और नाउन से जस्ट उससे पहले हमारे क्या होंगी? एडजेक्टिव। ठीक है जी, और एडजेक्टिव की ही पार्ट होती है डिटरमिनर। क्या होता है? डिटरमिनर, है ना। आगे क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए, या तो आप एडजेक्टिव कह करके बोल सकते हैं अभी, या आप उसको एडजेक्टिव को ही दूसरा नाम क्या बोलेंगे? डिटरमिनर। ठीक है जी, और इनसे भी पहले क्या होंगी? जिसका नाम होगा आर्टिकल्स। ठीक है जी, ये हमारी इस तरह से सेंटेंस होंगी। तो इन तरह से हमारा नाउन होंगी, फिर क्या होंगी? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले फिर क्या होंगी? डिटरमिनर, और डिटरमिनर से भी पहले क्या होंगी? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तो आप जानते हैं, आर्टिकल्स कितने होते हैं? 3। एक होता है ए, एक होता है एन, और तीसरी होती है द। ठीक है, इतना छोटी सी तो बात आप जान रहे होंगे। और एडजेक्टिव बता रहे हैं कि वो कैसे कैसे हमारे चल रहे होंगे। ठीक है, फिलहाल हम थोड़ा सा याद भी आपको करा देते हैं कैसे हमने नाउन की आइडेंटिफिकेशंस की थी। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, राम लाइक्स रानी, ठीक है जी, है ना। तो आप कहेंगे सर मैंने नाउन आपको क्या करना था? आइडेंटिफिकेशन से बताने थे। तो मैंने बोला था, क्या बोला था? अभी आप यहाँ पे हु डालिए, हु लाइक्स रानी, है ना। तो हु का जो भी रिप्लाई आएगा वो अपने आप में क्या कहलाएंगी? नाउन, है ना। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? राम अपने आप में क्या है? नाउन। तो एन में लिख दूँ तो आप समझ जाएंगे कि हाँ सर ये नाउन है। ओके, फिर आप इसकी आइडेंटिफिकेशंस तो कर लिए, इसका मैं आइडेंटिफिकेशंस बोलूँ आप ही को, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे क्या? राम लाइक्स हुम, राम किसको पसंद करती है? तो हुम का रिप्लाई जो भी आया वो अपने आप में क्या कहलाएंगी? नाउन। कुछ भी नहीं बोलना है ना। ये हमारी हो गई नाउन। बात समझ में आ रही है? नाउन के आइडेंटिफिकेशंस आपको क्लियर हो रही हैं? तो आइडेंटिफिकेशंस भी आपको करवाते हम चल रहे हैं। ठीक है जी, CDS की भी आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशंस भी पूछती है, तो उसमें भी आपको काम आएंगी। चलिए अब इससे आगे मैं थोड़ा सा आऊँ क्या। अब मैंने बोला था प्रोनाउन, थोड़ी से मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बता रखा था सबसे पहले कि नाउन ये होती है। प्रोनाउन क्या होती है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन रिप्रेजेंट अ नाउन। नाउन को क्या करने वाली होती है? वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। यही बताया था मैंने प्रोनाउन को। ठीक है भैया, अगर ये राम है तो राम को मैं ये लिख सकता हूँ, राम को मैं ही बोल सकता हूँ, ही लाइक्स बताइए, मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तो अब मैंने क्या किया? मैंने नाउन को क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। क्या चीज़ से? ही से। ही अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर दिया? राम को, है ना। तो अपने आप में ये वर्ड क्या है? रिप्रेजेंट तो है, कर रहा है। तो रिप्रेजेंट वर्ड मैंने क्या बताया था? जो नाउन को रिप्रेजेंट करे वो अपने आप में प्रोनाउन। तो ये आपको क्लियर है कि ये हमारी क्या है? प्रोनाउन। कोई दिक्कत? उसी तरह से मैं इसकी बात करूँ, हर की, तो हर भी हु से भी आप छाट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी आप जान लीजिए, प्रोनाउन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी,
तो हर अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रानी को। तो रानी को अगर ये रिप्रेजेंट कर दिया तो ये नाउन को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ड हो गई, और नाउन को जो रिप्रेजेंट कर रही है वो हमारी कहलाती है प्रोनाउन। इतना बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? चलिए अब इससे हम आगे और थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, ठीक है जी। मैं कहूँ क्या? He sang my favorite song. He sang. थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन करूं, या हो सकता है नहीं भी आपको कंफ्यूजन, तो ये भैया इसको मैं कर दूं क्या? हर ठीक है जी, ये हमारी हो गई ही सैंग हर फेवरेट सॉन्ग। ठीक है जी, अब हम उससे आगे आ गए, किस वाली बातों पर आएंगे? यहाँ पे नाउन। ठीक है जी, नाउन से पहले क्या होती है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले क्या होती है? डिटरमिनर। डिटरमिनर से पहले क्या होती है? आर्टिकल्स। इस तरह से आपको भी सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। तो मैंने ही रखा है ना? तो ही अपने आप में किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमारे क्या हो गए? प्रोनाउन। ठीक है जी, ये तो आपको वर्ब है। चलिए, या मैं यहाँ से नाम हटा करके नाम ही लिख दूँ यार, चलो ठीक है जी, बाद में देख लेंगे। ही सैंग व्हाट, उसने गाया क्या? क्या गाया होगा बताओ जी? सॉन्ग, है ना, गाना। तो सॉन्ग अपने आप में क्या चीज़ का रिप्लाई हो गया? व्हाट का। तो व्हाट अपने आप में रिप्लाई करने वाली चीज़ें क्या कहलाती है? नाउन। आ रहा है समझ में? व्हाट का रिप्लाई क्या होगा? नाउन। तो ये तो आपने पहचान लिया कि सर उसने गाया क्या, तो आप कह देंगे सर उसने तो गाना गाया। व्हाट का रिप्लाई जो आया वो अपने आप में नाउन हो गया। चलिए, अगर ये नाउन है तो इससे पहले ये जो फेवरेट है वो क्या है बताइए? थोड़ा सा ऊपर में ध्यान दौड़ाएंगे तो नाउन से पहले क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। डिटेल सेट करने के लिए आएंगे। ठीक है जी, तो नाउन में ही कुछ ना कुछ नाउन के बारे में ही खामियां बताया भाई, वो उसका फेवरेट सॉन्ग, सॉन्ग कैसा था? फेवरेट, उसी में डिटेल ऐड करेंगे। तो ये भैया क्या है? एडजेक्टिव। एडी से लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो भैया ये हो गया नाउन और ये हो गया एडजेक्टिव। तो ये क्या है? ये हमारी टेक्निकल रूप में हम डिटरमिनर बोलेंगे, या आप उसको कह अभी छोटे रूप में क्या कह करके बोल सकते हैं? एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं या डिटरमिनर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एडजेक्टिव। ठीक है जी, किसी को कोई समस्या नहीं ना? चलिए इधर आ जाइए। चलिए जी, अब देखिए, मैं इसका आपसे आइडेंटिफिकेशन आपसे पूछूं ना, तो आप कहेंगे हु हैज़ बॉट अ बुक। तो हु का रिप्लाई जो आया क्या आया? रोहन। क्या आया? हु का रिप्लाई रोहन। तो रोहन अपने आप में क्या हो गया? नाउन। वेरी गुड। अब रोहन हैज बॉट व्हाट। रोहन ने खरीदा तो क्या खरीदा, है ना? तो व्हाट का रिप्लाई अपने आप में क्या आएगी? बुक। तो बुक अपने आप में क्या हो गया? व्हाट का रिप्लाई नाउन हो गया। ठीक है जी, अगर ये नाउन है तो इनसे पहले देखिए, हर चीज इनसे पहले ही होंगी। दिखाई दे रहा है? इसलिए मैंने पहले ही स्ट्रक्चर लिखवा दिया था। तो भैया ये ए क्या है? हमारी आर्टिकल्स, है ना? किसी को कोई समस्या? और ये आपको तो समझ ही रहे हैं या आगे बता देंगे? चलिए, क्लास अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे मैं बढ़ जाऊं। इतना आप लोग समझ लिए, है ना? नाउन कैसे आइडेंटिफिकेशंस करते हैं वो समझ गए।
नाउन से पहले क्या क्या चीज़ें आते हैं वो भी इसके माध्यम से आप लोग समझ गए। अब इससे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा हमारी क्या होंगी, अब हम लोग इससे आगे क्या बढ़ेंगे, एडजेक्टिव, उससे आगे निकल रहते हैं हमारी आएंगे एडवर्ब। एडवर्ब का आइडेंटिफिकेशन आपको करना होगा। अगर आपके पास एडवर्ब की आइडेंटिफिकेशन करनी है ना, एडवर्ब, तो आप क्या करेंगे, एक्शन के साथ, क्या चीज के साथ, एक्शन के साथ क्वेश्चन मार्क क्या लगाएंगे, या तो आप लगाएंगे क्या, हाउ, क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे, ठीक है जी। एक्शन के साथ हाउ लगा करके क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी हमारी क्या हो जाएंगी, वर्ड। आप वर्ड, एक्शन के साथ वर्ड लगा करके क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जो रिप्लाई होगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। बात समझ में आ रही है। एक और हमारी होती है, एक हमारी होती है व्हेन। अब इन तीनों का जो रिप्लाई जो होगा ना, हाउ का जो रिप्लाई आएगा वो क्या चीज का आइडेंटिफिकेशन आपको सिखा करके चले जाएंगी, एडवर्ब का। व्हेन का अगर रिप्लाई मिलेगा तो वो आपको क्या चीज के आइडेंटिफिकेशन से दे रहे होंगे, एडवर्ब का। हाउ का जो रिप्लाई मिल रहा होगा वो आपको क्या चीज का आइडेंटिफिकेशन से देंगी, एडवर्ब का। ये बातें याद रहेंगी। जिस तरह से मैंने आपको नाउन का आइडेंटिफिकेशन करना बताया था, क्या चीज से, हु, whom और what, उसी तरह से एडवर्ब भी हमारी किस तरह से मदद करेंगी, तो हाउ, व्हाट और व्हेन, ये तीन चीजें आपको आइडेंटिफिकेशन करवाएंगी एडवर्ब की। बातें क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे तड़का लगेगा बहुत अच्छा, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि भैया अगर ये होम है, क्या है भाई, होम, तो बहुत बच्चा इससे रट के रखा होगा, सर होम क्या होती है, बताइए। होम अपने आप में नाउन होती है या एडवर्ब, बोलिए बोलिए, डरिए मत, बोलिए, नाउन या एडवर्ब, नाउन। तो आपने क्या किया, सबसे बड़ी मिस्टेक आपने क्या करेगी, केवल देख करके आप नहीं बता सकते कि होम क्या है, होम अपने आप में एक्चुअली में है क्या। जब तक इसका सेंटेंस में प्रयोग नहीं कीजिए ना, तब तक, आज के बाद याद रखिएगा, जब तक ये सेंटेंस में प्रयोग ना हो तब तक आप इसका आइडेंटिफिकेशन करना मत कीजिए, ठीक है जी। देखिए, अब आप लोग नाउन कहे हैं ना, ये आपको एडवर्ब भी बन जाएंगी और इसको मैं नाउन भी बना दूंगा। चलिए भाई जी, अब मुझे इसका आइडेंटिफिकेशन बताइए। इसका तो आपको पता है, हु लाइक्स हिज होम, है ना। तो हु का रिप्लाई क्या आया, रमन। तो रमन का आप क्या आइडेंटिफिकेशन करेंगे, नाउन। अब इसका आप आइडेंटिफिकेशन कीजिए, होम का। मैं कहूँ भैया रमन लाइक्स व्हाट, रमन क्या चीज़ पसंद कर रहा है, होम। तो होम अपने आप में क्या आ गया, आप लोग क्या कह रहे थे इससे पहले, नाउन ही कह रहे थे, तो चलिए ठीक है, नाउन अभी तो आ गया। और नाउन से पहले मैंने क्या बताया था, या तो एडजेक्टिव होगी या डिटरमिनर या आर्टिकल। आर्टिकल तो है नहीं, तो एडजेक्टिव है निश्चित तौर पे, तो ये हमारी एडजेक्टिव। किसी को कोई समस्या, आपको समझ में आ रहा है कि आप आइडेंटिफिकेशन से लगभग कर रहे हैं सेंटेंस में, बातें समझ में आ रही है ना। चलिए आगे देखिए,
चलिए इसकी आइडेंटिफिकेशंस, तो आप कहेंगे क्या सर ये तो ही है, तो ये तो अपने आप में रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है, तो अपने आप में रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये क्या होंगी, प्रोनाउन। किसी को कोई समस्या? ये तो हमारी वो ही वेंट, क्या चीज़ का रिप्लाई, हमने क्या बताया था एडवर्ब छाटने के लिए एक्शंस के साथ क्या लगाएंगे, ये वर्ड से लगाइए, वर्ड लगाइए, वेन लगाइए, हाउ लगाइए, ये सब तीनों वर्ड, ये इनकी जो आइडेंटिफिकेशंस आएंगी, इनकी जो रिप्लाई आएंगी वो अपने आप में क्या कहलाएंगी, एडवर्ब। बातें समझ में आ रहा है? तो वो किसके साथ लगाना है, एक्शंस के साथ। एक्शंस क्या है इसमें, वेंट है ना। ही वेंट, क्या चीज़ लगाऊं, ही वेंट वेयर, वो गया कहाँ, क्या चीज़ का रिप्लाई आ रहा है, वेयर, क्या चीज़ का रिप्लाई आया, वेयर। बातें समझ में आ रही है? वेयर के साथ क्वेश्चन रख करके पूछिए, ही वेंट वेयर, वो गया कहाँ, और वेयर का रिप्लाई क्या, वेयर का रिप्लाई क्या है, होम, तो होम अपने आप में वेयर का रिप्लाई देने वाला शब्द क्या कहलाएंगे, एडवर्ब। तो ये हमारे क्या है, देखिए, तो हम रट के बैठेंगे नाउन ही केवल होता है होम, तो गलत हो जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आज के बाद जब तक सेंटेंस में मत देखिए कि वो सेंटेंस में एक्चुअली में है क्या, तब तक उसका कोई भी आइडेंटिफिकेशंस करना गलत होगा। आज के बाद याद रहेगा ये। चलिए एक और मैं एग्जांपल दे दूँ इसी पे। चलिए भाई साहब, आपको ये पता है हु रिच्ड द स्टेशन, तो सीता रिच्ड द स्टेशन है ना। तो हु का रिप्लाई अपने आप में सीता, तो सीता अपने आप में नाम। बहुत बढ़िया, आ रहा है समझ में। अब तो हमें इसके साथ लगाना होगा एक्शंस है, एक्शंस के साथ लगाइए। सीता रिच्ड वेयर, सीता पहुंची कहाँ, स्टेशन, तो स्टेशन अपने आप में क्या चीज का रिप्लाई आया, वर्ड, वर्ड का रिप्लाई क्या कहलाएंगी, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, ये हमारी क्या कहलाएगी, एडवर्ब। क्या आप लोगों को समस्या है ऐसे करने में, नहीं ना, ठीक है। एक और ले लो, क्यों क्लास में ऐसा हो रहा है हंसी, है ना। अब मुझे आप करके बताएं भैया, ये अपने आप में क्या है, प्रोनाउन, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोनाउन है। और इसे करके बताएं, डायरेक्ट नहीं थप्पा मारना है, मेरे तरीके के अनुसार चलना है, ठीक है जी। तो बताइए वो स्टेशंस क्या है हमारी, बोलिए कैसे जी।